पूछ रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी हो, मध्य प्रदेश पुलिस भी उसी वनडे एग्जाम के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका भी एक ही पेपर होता है। तो कुछ लोग गलतियां करते हैं कि बैच ले लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। जो फ्रेशर लड़के होते हैं, जो साथी होते हैं, वो कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो मन आए वो पढ़ लेते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपका उसको सिलेबस निकालना है कि उसका सिलेबस आखिर है क्या, कितना पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं और प्रीवियस ईयर मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ये सब आपको ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। और यदि आप किसी एग्ज़ाम को लेकर टारगेट करते हो, तो आपको सबसे पहले यही है कि आपको या ऑनलाइन कोई अच्छा बैच लेना है आपको, या तो आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसी कोई कोचिंग वगैरह नहीं है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। और क्योंकि सोशल मीडिया का ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो। और उसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट आते हों आपके एग्ज़ाम में, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो और जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सब परीक्षाओं में आते हैं। तो आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको सबके नोट्स बनाने हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप बिना एग्ज़ाम नोट्स बनाए आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते। नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होता है, क्योंकि एक समय बाद ऐसा होता है कि आप जब आप पढ़ते हो, तो कुछ समय बाद होने के बाद आपका आपको चीज़ें भूलने लगती हैं। तो नोट्स एक रामबाण होता है, जिससे आप कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर लेते हो और वो चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से फिर से आपको याद हो जाती हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर टारगेट और तैयारी कर रहे हो। और जब आपके एग्ज़ाम करीब होता है, तो आपको नोट्स ही पढ़ने होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आप पढ़ने के लिए इतना है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ जाएगा। तो आप नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। और नोट्स के साथ-साथ आपको रिवीजन करना है। एक बात होती है कि आप एक बुक कई बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को बार-बार पढ़ो। तो ये आप नोट्स बनाओ और नोट्स में आप बार-बार उसका रिवीजन करो। रिवीजन बार-बार करो और प्रैक्टिस करो। कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो और कोई बुक के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे कि मैं ये चैप्टर भूल रहा हूँ, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो। नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। और फिर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा सकते हो। आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उस